हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम। मैं स्पेशली आज ये जो वीडियो बना रही हूँ वो बुज़ुर्गों के लिए है, बड़ों के लिए है, मम्मी पापा के लिए है, जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में उनके बेटे की मैरिज के बाद में इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको, तो उनके लिए मैं आपको सोल्यूशन देना चाहती हूँ। आप बड़े हैं, लेकिन आपने अपने घर में जो एक सेरेमनी करी या मैरिज करी, आपको कभी उम्मीद नहीं होगी कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है और आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो ये आपके लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, या आपको नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपकी। लेकिन मैं छोटी हूँ बट मेरी फील्ड है ऐसी, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं केसेस देखती हूँ कोर्ट में, तो मुझे आइडिया है, मैंने केसेस लड़े हैं, देखे हैं, फेस किए हैं, तो इस वजह से मैं आपको सलाह दे रही हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात करनी पड़ रही है मुझे, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, इसीलिए मैं आपके सामने एक ज़रा आपके सामने बोलने की हिमाकत कर रहा है। होता क्या है कि पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो गलत हो रहा है वो सच में गलत हो रहा है या हमें लग रहा है, क्योंकि बीइंग अ मदर, ठीक है, बीइंग अ मदर, मैं बीइंग अ पेरेंट नहीं बोल रही, बीइंग अ मदर, आपको ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपकी बहू जो आएगी वो आपको प्यार से मतलब रिस्पेक्ट से आपके साथ आकर रहेगी। लेकिन इनसिक्योरिटी ये होती है कहीं वो मेरी जगह ना ले ले, कहीं वो मेरे बेटे को अपने कब्ज़े में ना कर ले, या मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाकर मोह जाल में ना फंसा ले। ये इनसिक्योरिटी होती है, इसको आप स्वीकार कीजिए, और इस इनसिक्योरिटी को गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही है, जायज़ है, क्योंकि लड़कियां करती हैं गलत तो माँ को ये डर होता है। और जब आपने अपनी दुनिया देखी है, आपने पीछे से एक्सपीरियंस लिए हैं, आपने भी कभी बहू बनकर आए थे, तो आपने अपनी अच्छी सास को देखा होगा, और आज की बहुएं उस टाइप की नहीं है और आपकी जैसी भी नहीं है, तो आपको इनसिक्योरिटी होना जायज़ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो आपकी इनसिक्योरिटी है वो पहचानी कैसे जाए कि जो लड़की आई है वो वाकई में गलत है या नहीं गलत। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप घर के बड़े हैं, आप घर के बड़े रहिए। शादी करने से पहले, अपने बेटे की शादी करने से पहले उसे एक हो सके तो उसे प्री मैरिटल मतलब उसे काउंसलिंग दी जाए, प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी कि जिसमें उसे समझाया जा सके कि मैरिज करने से पहले आप अपनी वाइफ के साथ किस तरीके का बिहेव रखो कि वो आपके घर में तबाही ना मचा सके, आपके घर में अंडरस्टैंडिंग का माहौल बना सके, आपके साथ में आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतर सके। अगर आप ये काउंसलिंग खुद देना चाहें तो आप अपने बच्चे को खुद दीजिए, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप किसी से दिलवाइए जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आने वाला खतरा टल जाएगा। अब इसमें क्या है कि बेटे का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा आपके हाथ में है, बेटा आपका कहना मानता है, बेटा अच्छा बच्चा है, तो वो गलत कभी नहीं करेगा, वो आपके साथ में नाइंसाफ़ी होते नहीं देखेगा। लेकिन आप इस बात पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आज अच्छा बच्चा कल बुरा हो जाए आप कह नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले मैरिज से पहले ही अपने बच्चे को डिसओन कर दो। अगर बच्चे की मैरिज हो गई है बेटे की, तो आप उसे मैरिज के बाद में डिसओन कर दो। आपके हाथ में, आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, आपको उस पर सबसे पहले ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जो गलत लड़की होती है वो आपकी प्रॉपर्टी और आपके बेटे ही
पर ही उसका अटैक होना होता है, तो आपको अपना बेटा बचाना है और अपनी प्रॉपर्टी बचानी है। अगर आपको अपना बेटे के बारे में नहीं कंफर्मेशन कि वो कल को कैसा रिएक्ट करेगा वाइफ आने के बाद में, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, तो आपको अपना घर तो बचाना ही है। घर बचाने के बाद, क्योंकि आपको रहना है, घर से बाहर तो नहीं जाना, आपको छत चाहिए जब तक आप हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपने बच्चे को डिसऑन कर दीजिए। अगर वो अच्छा है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूत सपूत क्या धन संचय, पूत कपूत क्या धन संचय, ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए है। तो अगर आपकी बेटी गलत है, अगर आपकी बेटी के साथ गलत हो गया है, तो उसे डिसऑन मत कीजिएगा, क्योंकि उसका राइट जो है आपको उसे देना चाहिए। रीज़न बिहाइंड कि लड़की अच्छी है या बुरी है, बैड कैरेक्टर है या गुड कैरेक्टर है, उसका जो लीगल राइट है उसका प्रॉपर्टी का, वो उसे मिल जाए तो उसे अपनी इज्जत को बचा कर रखने का के लिए छत मिल जाती है। तो इसलिए लड़कियों को डिसऑन नहीं करना चाहिए। लड़कियों को स्पेशली, अगर आपकी बेटी के साथ में इस तरह की कोई मिसहैपनिंग हो गई कि उसका घर ख़राब हो गया, उसकी शादी बर्बाद हो गई है, तो या उसके घर में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि जब बच्चे ब्याह रहे हो तो आप अपनी बेटियों को उनके हिस्से दे दीजिए और अपने बेटे को डिसऑन कर दीजिए मैरिज से पहले ही। जिसकी भी मैरिज कर रहे हो आप, अपने बच्चों की मैरिज से पहले अपने बच्चों को डिसऑन कर दीजिए, बेटों को, और बेटियों को उनकी प्रॉपर्टी का राइट दे दीजिए। रीज़न बिहाइंड कि बेटी अच्छी है या बुरी है, उसको छत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे छत भी नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएगी। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लड़का उसे कहता है कि मैं तुझे नहीं रखूँगा अगर ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अगर आप स्लेव नहीं बनोगे तो आपको घर से मतलब परिवार का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। उनके साथ बहुत चीज़ें गलत होती हैं। तब ऐसे में लड़की कहाँ जाए। माँ बाप भी कह दे कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, और भाई भी कह दे अपनी बीवियों के कहने पे, और हस्बैंड भी कहते, तो लड़की कहाँ जाएगी। लड़कियों के इसी सेफ्टी को रखने के लिए कानून ये बने हुए हैं कि लड़की को उसका राइट उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से मिलना चाहिए, उसका हक है, वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्पेशली दिया गया। तो आपको अपनी वो उसका रीज़न बहुत सारे हैं, यही बेसिक रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कहाँ जाएगी। अगर वो अच्छी है तो भी उसे छत चाहिए, अगर वो बुरी है तो क्या आप ये चाहेंगे कि बाहर वाले उसे नोच लें, क्या उसकी इज्जत पर हमला करते रहे, या उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़े जो अनाथों को करनी पड़ती हैं। आप अपने होते हुए बच्चे को अनाथ कर दोगे, क्योंकि जब आप बच्चों को पालते हो, बेटा और बेटी को, तो बेटे को आप बहुत सारी छूट देते हो कि वो जहाँ मर्जी जब मर्जी जा सकता है। नहीं भी देते तो वो टाइम से आएगा भी, अगर लेट हो जाए तो आपको वो टेंशन नहीं होती जो बेटे के लिए होती है, क्योंकि बेटी अपनी इज़्ज़त जो लेकर जाती है उसे संभालना उसके लिए इतना मुश्किल होता है कि अगर बाहर वालों को ये पता चले कि इनके घर में कोई जेंट्स नहीं है तो उस पर अटैक बहुत बुरे तरीके के होते हैं, इमोशनल अटैक होते हैं। उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके पास लोग आ सकते हैं, उसको उसकी इज़्ज़त को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके साथ बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो एक लड़की के पास मनी पावर, मैन पावर होना बहुत ज़रूरी है। मैन पावर क्या होती है, उसका ब्रदर, उसका हस्बैंड, उसका फादर या उसका फादर इन लॉ। अगर ये पावर उनके पास होती है तो लड़की की इज़्ज़त सेफ रहती है। आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी लिख लो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, मेरा ये मानना है कि लड़की जो है उससे हस्बैंड का, भाई का, ब्रदर का, हस्बैंड का, सॉरी फादर का, फादर इन लॉ का सहारा बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आप इससे डिसएग्री हैं तो एज़ यू लाइक, बट मेरा ये मानना है कि लड़की को उसका साथी उसे ज़रूर चाहिए होता है। चाहिए तो लड़के को भी होता है, वो बता नहीं पाता, लेकिन उसे भी चाहिए होता है। लेकिन कम से कम ये है कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता उसकी इज़्ज़त पे। अगर कोई लड़की उसको गलत रास्ते ले जाना चाहती है तो वो चाहे तो चला जाए, चाहे तो ना चला जाए। लेकिन लड़की के साथ अगर ये चीज़ होती है तो वो चाहे तो चली जाए, और अगर नहीं चाहे तो उसे बचना बहुत मुश्किल होता है। लड़के के लिए लड़की से बचना मुश्किल नहीं होता। वो अगर एक ना करते तो लड़की कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसका कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकती उसको, उसकी इज़्ज़त लूट कर नहीं ले जा सकती। लेकिन लड़की अगर नहीं चाहती कि कोई लड़का उसकी इज़्ज़त पे अटैक करे
तो ज़रूरी नहीं है कि लड़की की मर्ज़ी या उसकी ताकत काम कर जाएगी। तो इसीलिए लड़की को उसका हक, उसका घर का मालिकाना हक उसे ज़रूर मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ, मेरे पास जो भी केसेस आते हैं, अगर लड़की का घर बर्बाद हुआ है तो उसके पेरेंट से मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले उस लड़की को अपना फैमिली में जो उसका प्रॉपर्टी का शेयर है उसे वो दो। सबसे पहले उसके पास छत होनी चाहिए, आप कल हो नहीं हो या होते हुए भी वो खा सके, कमा सके। कम से कम अगर आप एक उसे रेंटेड इनकम हो जाती है उसके पास, तो अगर वो नहीं भी कमा पाती किसी वजह से, अपने बच्चों की प्रॉब्लम की वजह से, उनको पालना पोसना, उनकी एजुकेशन, वो जॉब नहीं कर सकती है, तो वो अपनी रेंटेड अकोमोडेशन से कमा सकती है, या उसको उसके पास सोर्स हो सकता है। अगर सिर्फ 2 रूम है तो 1 रूम उसको रेंट पर देकर भी कर सकती है। अगर उसके पास फ्लोर है, उसके पास घर है, आप इट्स टोटली अप टू यू कि आपके पास क्या है। अगर आप कहते हो कि मुझे, हम तो हैं किराए के मकान पे, तो फिर बात ये आ जाती है कि आप अगर किराए के मकान पे हो तो फिर आप बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ कोर्ट से भी नहीं ले सकते हैं। तो जितनी आपकी रेंज होगी आपको उसी हिसाब से चीज़ मिलेगी, और सजेशन भी फिर उसी के हिसाब से ही रहेगा कि आपके पास जो है अब अपनी बच्ची के लिए करो, चाहे उसे गोल्ड दे दो ताकि वो दुख के टाइम पे उसे इस्तेमाल करके ज़िंदा रह सके, अपनी इज़्ज़त को ढक सके। तो ये तो हो गया लड़की का पार्ट। अगर लड़का है तो उसको, आप जब मैरिज करता है तो उसे पता है कि मुझे कमाना है तो बीवी को भी खिलाना है, उसका ये माइंड सेट होता है। तो अच्छा लड़का होगा तो वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसे डिसऑन कर दोगे। आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके साथ इमोशनल ब्रेकअप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपका बच्चा आप ही का है। अगर वो गलत लड़की के हत्थे चढ़ गया तो वहाँ पे भी वो मार ही खा रहा है। अगर वो मार खा रहा है तो आप इमोशनल ब्रेकअप भी दे दोगे आप उसे, तो फिर वो कहाँ जाएगा। मार खाने के बाद पिस पिस पे कि किसी दिन उसके होश ठिकाने आएंगे तो उसे पता चलेगा कि वो गलत लड़की के साथ में है, तो फिर वो लौट के बुद्धू घर को ही आएगा। मच बेटर है कि आप उसका घर जो है, यानी कि इमोशनल आपका जो अटैचमेंट है उसको आप बराबर रखिए। एक माँ के लिए, एक फादर के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर करना आसान नहीं होता, तो आप वो मत कीजिए। आप अपने बच्चे को सुधरने का मौका दीजिए, लेकिन अपने दम पे उसे मौका दीजिए कि वो अपने दम पे कमाए और अपनी बीवी को खिलाए। अगर उसकी बीवी इस हिसाब की है कि वो उसकी कमाई को बर्बाद कर रही है, तो वो उसे देखना चाहिए कि वो उसकी कमाई को बर्बाद कर रही है, तो उसे अपनी कमाई को बचाना है और बीवी को कंट्रोल में करना है। गलत काम नहीं करने की इजाज़त देनी उसे। जब आपकी प्रॉपर्टी में से आपकी घर को बर्बाद कर रही थी तब वो नहीं समझ रहा था, तो अपनी कमाई पे तो समझेगा, नहीं समझेगा तो भुगतेगा, उसे भुगतने दो, बिल्कुल छोड़ दो उसे। और अगर लड़की अच्छी मिल गई उसको और आपने डिसोन भी कर रखा है इसलिए कि आप इनसिक्योर हो, तो अच्छी बात है, आप डिसोन करके ही रखो। अगर अच्छी लड़की होगी तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी, कमाऊ होगी, तो बेटे को सपोर्ट करेगी। अगर कमाऊ नहीं होगी तो भी उसका ख्याल रखकर, उसे प्यार करके, उसके काम करके उसे सपोर्ट करेगी। तो आपका बेटा कहीं नहीं जा रहा। आपका बेटा अगर अच्छी लड़की मिली है तो भी हैंडल करेगा, अगर बुरी लड़की है तो भी भुगतेगा। तो गलत कर रहा है तो गलत को भुगतने दो, आप उसे टाइम दो सुधरने का। जब तक उसे मार नहीं पड़ेगी वो सीधा नहीं होगा। उसे इंजेक्शन लगने चाहिए तो उसे इंजेक्शन आप ही दोगे, बाहर वाला नहीं देगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका बेटा आपके हाथ में नहीं है तो भी उसे डिसऑन कर दो, अगर आपके हाथ में है तो भी उसे डिसऑन कर दो, ताकि आपके घर में जो लड़की आ रही है वो अच्छी बनकर आपको लूट ना ले, आपका घर बर्बाद ना कर दे। या बुरी है, अच्छी, अगर वो अच्छी है तो वो वापस आपके बेटे को आपके पास ले ही आएगी, क्योंकि वो अच्छी लड़की अगर होगी तो वो इमोशनल अटैचमेंट की अहमियत को जानेगी, समझेगी, आपको भी, आपके पास भी आएगी। तो उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि उससे पता है कि उसे प्यार चाहिए, उसे इज्जत चाहिए, उसे सबका साथ चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी की तरफ नहीं देखेगी, उसे दीवारों से मतलब नहीं होगा, उसे आपके साथ से मतलब होगा। जब ऐसा बच्चा अगर आपके घर में शादी करके आ रहा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे डिसओन रखो लेकिन उसे प्यार दो, उसे प्यार दो, आपका घर बन जाएगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी को समझा जा सकता है, सिचुएशन को समझा जा सकता है, ऐसे ही सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है।
अब मैं आपको इसमें एक चीज़, आपका सोल्यूशन मैं यहाँ पे दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी वो बात कर लेती हूँ जो चीज़ें होती हैं। होती क्या है कि जो गलत लड़कियाँ होती हैं उनका मकसद होता है आपके घर में घुसना, आपके बेटे के थ्रू, फिर उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी पर अपना कब्ज़ा कर लेना। अब मैं बहुत ज़बरदस्त बात करने जा रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि पेरेंट अपने बच्चे को के साथ क्या करे जब अगर बच्चा गलत लड़की के हाथ में पड़ गया तो, या वो बेचारा है या वो आपके ऊपर ही टॉर्चर कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपको डिसोन करना है उसे। तो लेकिन मुद्दा ये भी निकल कर आता है कि लड़कियां जो आ रही हैं आज के टाइम में, वो चाहती क्या है, आपके घर को लूट कर उनका अटैक कैसे होता है। उनका अटैक ऐसे होता है कि सबसे पहले आपका बेटा अपने हाथ में कर लिया, उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी पर अटैक करने के लिए आपके घर के टुकड़े 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 कर दिए जाते हैं, आपके सारे रिलेटिव्स को तोड़ दिया जाता है, जैसे घर के जो मेन मेंबर्स हैं उनको उनके बीच में फूट डलवाई जाती है, पार्टीज़ बन जाती है घर में, 2 या 3 पार्टीज़ बन जाती है, जैसे 2 भाई एक साइड हो गए, मम्मी एक साइड हो गई, या लेडीज़ एक साइड हो गई और जेंट्स एक साइड हो गए। उनके बारे में भड़काया जाता है कि ये तो ज़्यादा बोलती हैं, ये पुराने ख्यालों की हैं, ये हमारे को एडवांसमेंट के बारे में नहीं जानती हैं, ये हमें फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, ये हमारे को प्राइवेसी नहीं दे रही हैं। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये हमारी खुशी से खुश नहीं होती हैं। इस तरह की चीज़ें आप पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिसके बारे में अगर आप बोलोगे तो आपका बेटा कहेगा ये तो सच कह रही है, ये तो फैक्ट है मम्मी, मेरी तो जब शादी नहीं थी मुझे भी आपसे प्रॉब्लम यही थी कि आप मुझे फ्रीडम नहीं देते, आप मुझे यहाँ नहीं जाने देते, आप मुझे वहाँ नहीं जाने देते, आप मुझे एंजॉय नहीं करने देते, लाइफ को जीने नहीं देते, आप सिर्फ यही कहते रहते हो पढ़ लो लिख लो कमा लो, अच्छे काम करने में लग जाओ। अच्छे काम करते करते हम लाइफ को एंजॉय कब करें। तो वो अपनी जगह सही हो जाता है, लेकिन जब तक सही नहीं होता वो गलत होता है। गलत होता है इस तरीके से क्योंकि उसकी वाइफ उसको एक्सक्यूजेज ऐसे दे रही है कि वो गलत साबित नहीं कर पाओगे आप। तो उसके लिए आपको चीज़ें समझनी है कि वो आपके घर में इसलिए आई है कि आपके घर को लूट सके। तो पहला काम आपने डिसऑन कर दिया, उसके बाद उनको बाहर निकाल दो, उसके बाद वो जाने, उनकी गृहस्थी जाने, वो खुद कर लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे। अब उनको लात मार दो, लिटरली लात मार दो उनको। अगर वो गलत होंगे तो उनको लात मारने में आपको वैसे भी डर नहीं लगना चाहिए। अगर वो सही होंगे तो कमा के आपको अपनी कमाई से कुछ देंगे। और जिन्होंने प्यार देना ना वो किसी भी तरीके से दे सकता है। प्यार देने के लिए कोई बंदिश नहीं होती भाई। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपना प्यार पहुंचा सकते हैं उस तक। अगर हम SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम अपनी बात टेलीपैथिकली कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई आप किसी को प्यार करते हो तो आप अपनी वाइफ उस तक नहीं पहुंचा सकते। तो अगर आपका बेटा बहू सही होंगे तो आप तक अपनी वाइफ पहुंचा देंगे। तो आप उन्हें मौका दो कि वो अपनी किस्मत में लड़ें अपनी प्रॉब्लम के साथ में। और आपका काम है उनको पॉजिटिव वाइब्स देना, आपको एनर्जी, उनको आप पॉजिटिव एनर्जी देते रहो। आप उनको आशीर्वाद दो कि तुम्हारे को परमात्मा बुद्धि दे, सही रास्ते लगाए और आपके पास वापस आने के लिए रास्ता ढूंढने का दिमाग रखें वो। तो आप अच्छी बात सोचो, आपके साथ अच्छा होगा। आप अच्छी बात सोचोगे तो अच्छा ज़रूर होगा। परमात्मा पर विश्वास रखो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सिचुएशन आती है वो कुछ समझाने के लिए आती है, तो उसे परमात्मा की कृपा मान के चलो। जो भी हुआ आपको सॉलिड बनाने के लिए हुआ है, क्योंकि पहले आप नर्म दिल थे लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जिससे आपको दिमाग भी खुल गया है। पहले आप इमोशनल थे, अब आपका इमोशनल बैलेंस हो गया, अब आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया है। तो जो ही आपको ट्रिगर्स मिले हैं, जो झटके मिले हैं, वो आपके अच्छे के लिए मिले हैं। तो आप उसको भी शुक्राना करो और परमात्मा से अरदास करो कि जब अगर मुझे बुद्धि दे दी है तो फिर आगे मेरा रिलेशंस भी ठीक करो। तो वो ठीक कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली परमात्मा का पर्पस होता है आपको कुछ लेसन देना। जो आपके साथ बुरा होता है वो आपको लेसन देने के लिए होता है। तो लेसन लेना यानी कि पढ़ाई करना बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है। पढ़ाई करने के बाद में हम पास हो जाते हैं, पास होने के बाद उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब आपको टफ़ पीरियड मिला, फिर उसके बाद आपको लेसन मिले, फिर लेसन मिलने के बाद आपकी प्रोग्रेस हुई, प्रोग्रेस होने के बाद आप सेलिब्रेट भी करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाय। बड़ों को क्या बोलूँ।
खुश रहो। आशीर्वाद देते रहो, प्यार बांटते रहो। हम बड़ों से ही प्यार लेकर आगे बढ़ पाएंगे। अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहो। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।